स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ये जो है रेट से रिलेटेड है, हम रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। और बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इस चीज को किस तरह से डिस्क्राइब करता है जी। हमारे पास ये बताता है, यहाँ पर हम लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें भी हमने देखा कि हमारे पास जो है रेट कांस्टेंट या रेट को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है किस तरह से। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमें ये बताया जाता है कि रेट किसी भी रिएक्शन का, यहाँ पर हम लिखते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, वो क्या होता है जी। रेट किसी भी रिएक्शन का जो है वो हमारे पास उसके एक्टिव मैसेस के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमारे पास हो रहा है पर्टिकुलर, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो रहा है जी, ए है, ठीक है, अपने ए मोल्स जो है वो लेकर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बी मोल्स ऑफ बी के साथ, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करने जा रहे हैं। और हमारे पास क्या क्रिएट करके दे रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में हमारे पास सी मोल्स ऑफ सी क्रिएट हो रहा है और साथ में डी मोल्स ऑफ डी बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है, वो ये कहता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके जी, हम कहते हैं एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखें कि हमारे पास एक अगर होगा, सिर्फ ए होता, तो हम लिखते एक्टिव मैसेज मैस ऑफ रिएक्टेंट ए। यहाँ पर ए हमने जो स्मॉल ए रिप्रेजेंट किया है, ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चूंकि हमारे पास दो है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें शो करना पड़ेगा। बी मोल्स ऑफ, हमें यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिकली हमने क्या कर दिया, स्टेट कर दिया है रेट ऑफ रिएक्शन को। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर ओमिट कर देते हैं, हम खत्म करते हैं, तो जाहिर है हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा और इसके साथ साथ हमें कोई कांस्टेंट भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब एक्टिव मैसेज हमारे पास वो होते हैं कि जिस तरह अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हम ले लेते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ही बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से इनको लिख दिया, ठीक है। तो ये है जी उनके एक्टिव मैसेज, बेसिकली वो वाले हमारे पास मैस ऑफ रिएक्टेंट जो हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए और प्रोडक्ट क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास एक्टिव मैसेज है और इन टर्म्स ऑफ हमने क्या लिखा हुआ है इनको, कॉन्सेंट्रेशन के। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है जी, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है बेसिकली, ठीक है। मैं अगर यूं लिख दूं और इसकी जो हम लिखते हैं इसके लिए यूनिट्स यूज कर रहे होते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली, और इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से यूज किया, रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसकी हम बताएं कि हमारे पास क्या होती है इसकी सिग्निफिकेंस, हम इसको मोल्स पर डीएम क्यूब के इक्विवेलेंट रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने लगाया है, यही है हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया, या फिर हम इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि हमें कितनी जल्दी कोई रिएक्शन होके सामने आ रहा है या कितनी देर लगा रहा है, तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं ना। कि अगर हमारे पास कोई भी गाड़ी है, वो बहुत जल्दी से हमारे पास इस्लामाबाद से कराची पहुंच जाती है, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं इसकी वेलोसिटी बहुत तेज है, यानी कि वेलोसिटी हाई रखी गई है, ठीक है। तो अगर वो बहुत देर से पहुंचेगी तो इस तरह से उसकी वेलोसिटी कम है। तो इस तरह से ये एक कांस्टेंट है जो हमें बता सकता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट क्या है, ठीक है। और हर एक केमिकल रिएक्शन का ये स्पेसिफिक होता है, और इस तरह से हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ भी। अब अगर हमारे पास क्या हो, हम ले लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, हम इसको अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रॉपरली, तो हमारे पास ये है, लेट सपोज 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, 1 मोल। इसी तरह से अगर हम बी को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास है वो भी 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पर शो करेंगे, इसको हम ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा, इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं जो कि हमने बनाई है, यहाँ पर हम लिखते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, 1 मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी हमारे पास क्या है, 1 मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है। और ए और बी हम जो है वो इस तरह से इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है, कोफिशिएंट जो हमारे पास थे, ठीक है। और इस तरह से हमने कहा कि ये हमारे पास क्या होगा, के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो के ही आएगा ना, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमारे पास कब आता है, जब उस रिएक्शन में इन्वॉल्व जो केमिकल रिएक्टेंट्स होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हो, यूनिटी के इक्वल हो, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर उस केमिकल रिएक्शन का गिवन टेम्परेचर पे हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट रहता है, और ये क्या होता है जी, हमारे पास अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, यानी कि अगर हम जैसे ही टेम्परेचर चेंज कर देते हैं और यही वाला सेम रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, के जो है रेट कांस्टेंट जो है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट उसी केमिकल रिएक्शन का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं गिवन टेम्परेचर और गिवन कंडीशंस के ऊपर, तो हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट ही हो, एक हो, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से हमने देखा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट।